महेश केदार, इनका सवाल है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए क्या? बहुत जटिल सवाल है। पूरे देश का पॉलिटिक्स इसके ऊपर चलता है। ऐसा सवाल आपने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को पूछा। शायद इसलिए इस सवाल का जवाब देने मेरे लिए आसान भी है और बहुत कठिन भी है। इस देश में राम मंदिर के नाम पर झगड़े शुरू हुए। बाबरी मस्जिद को ढहा गया और एक नया आतंक का अध्याय हमारे देश में शुरू हुआ जो आज तक थमा नहीं। और एक नया आतंक का अध्याय हमको शुरू करना हो तो राम मंदिर का क्या योगदान होगा? राम का नाम लोगों को बांटने के लिए किया जा सकता है। राम तो एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं ना। राम का राज्य यानी बहुत अच्छा जो राज्य होता है वो राम का राज्य कहा जाता है। गांधी जी भी राम राज्य कहते थे। तो ये तो राम का दुरुपयोग हुआ ना। अब मुझे बताइए कि आम व्यक्ति की धारणा है कि हर जगह भगवान होता है, राम तो हर जगह पर है, तो राम का मंदिर वही बनाएंगे, उसके आधार पर देश को बांटेंगे, उसके आधार पर दंगल होगी, उसके आधार पर दो समूह एक दूसरों को काटेंगे, मारेंगे। ये मैं काल्पनिक तो नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी हो चुका है। मैं तो मुंबई में रहने वाला हूं। जिन दिनों मुंबई में ये सब कुछ हुआ उन दिनों क्या स्थिति थी मैंने आंखों से देखा है। मेरा दादर में कोर्स चल रहा था। मैं बोरीवली से रोज उस वातावरण में दादर जाता था। केवल रेलवे सुरक्षित थी क्योंकि तब रेलवे के डीआईजी सुधाकर सुराटकर जी थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि मेरे रेलवे के पूरे स्टेशंस में कुछ भी नहीं होगा और नहीं होने दिया उन्होंने। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध है। बाद में जो कुछ हुआ उसकी काफी जानकारी मुझे है। वायरलेस पर क्या मैसेज आते थे, क्या जवाब दिए जाते थे, घरों घरों में क्या हुआ है। क्या हम ऐसा देश चाहेंगे कि जो लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे संबंध थे कि इस घर में अगर कोई सब्जी बनती है तो दूसरे घर में जाती है, उसी घर के लोगों पर बलात्कार करना, उनको काट डालना। ऐसी भी बातें हुई हैं और दूसरी भी बातें हुई हैं कि हमारे पड़ोसी है, दूसरे जाति के हैं या फिर धर्म के हैं, उनको हम छुपा के रखते हैं। ऐसी भी कई केसेस में जानता हूं। दोनों तरीके की चीजें हुई। क्या ऐसा हम देश चाहते हैं? ऐसा समाज हम चाहते हैं? क्या राम जी भी ऐसा समाज चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि इस चीज को कितना महत्व हमने देना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि मुझे अगर मैं पॉलिटिकल व्यक्ति होता, मुझे अगर चुनाव चुन के आना होता तो ये बात मैं जाहिर तरीके से बोल नहीं पाता। मैंने जहां तक राम जी को जाना है, मैंने रामायण कई बार पढ़ी है, महाभारत कई बार पढ़ा है। केवल पढ़ा नहीं है, लोगों को बार बार बताते आया हूं। बच्चों का संस्कार शिविर में चलाता था, वहां अलग अलग कहानियां बहुत विस्तार से लोगों के सामने रखता था। तो मैंने तो ऐसे राम जी नहीं देखे। हाँ भाई, सीता को छोड़ दिया धोबी के कहने पर, शंभुक को मार दिया क्योंकि वो शूद्र था, तपस्या कर रहा था। ये ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, लेकिन एक समूह ने दूसरे समूहों को पूरी तरह से खत्म करे इसलिए राम जी का उपयोग हो, ऐसे राम जी तो मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने तो कहीं पढ़े नहीं है। अब जिन लोगों को राम जी का उपयोग कर कर देश में दंगल ही करवाना है, पहले हो चुकी है।
यानी मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, तो उनके लिए तो ये हो सकता है। लेकिन ये राम जी के नाम का दुरुपयोग है। बाबा लोग जैसे धर्म का दुरुपयोग करते हैं, वैसे ही राम जी के नाम का ये दुरुपयोग करना ही है, ये हमने समझ लेना चाहिए। अब अगर सबके सहमति से राम जी का मंदिर कहीं भी बनता है तो वो महत्व की बात है। लेकिन उसमें से अगर कोई हम यहीं बनाएंगे, अब तो हालांकि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, 3 हिस्से कर दिए थे, राम जी का मंदिर भी बनाइए, मस्जिद भी बनाइए, और जिन्होंने कल कंप्लेंट की उनको भी जगह दे दी। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे कैसे राम जी के पास में मस्जिद हो सकती है। ये तो बड़े बड़े मंत्रियों का स्टेटमेंट है। यानी हम सही में राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं कि बांटना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है हमारा? ये उद्देश्य तो अच्छा नहीं है, कम से कम राम जी को तो शोभा देने वाला उद्देश्य नहीं है। जितना राम जी को मैं जानता हूं, या फिर आम भारतीय इंसान जानता है जो अपने आप को धार्मिक कहता है, ये तो राम जी का उद्देश्य नहीं हो सकता है, ये और ही कोई उद्देश्य। इस देश की समस्या राम जी का मंदिर है कि जो राम राज्य की कल्पना थी कि हर इंसान को न्याय मिले, हर इंसान को इंसान कर जीने का अवसर मिले, राम राज्य के हर इंसान को सुख मिले, शांति मिले, ये राम राज्य की कल्पना है। उसी राम का नाम लेकर हम समाज को बांटेंगे, टेंशन निर्माण करेंगे और उसके आधार पर अपने पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करेंगे, तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो मन से राम जी को बहुत चाहता है, मानता है, उसके लिए तो ये राम जी का दुरुपयोग है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।